बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम 2018 के एलटी ग्रेड में पूछी गई थी। सेक्शन सी सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर ये थर्ड है, पार्ट सेकंड का। इफ़ थीटा इज़ रियल देन, ये चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ठीक होगा। तो इसको हम आपको प्रूव करके ही दिखा देंगे। आपको ये इसका सोल्यूशन देखिए, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा वो तो हम एक एक करके देख लेंगे, सभी के लिए देखेंगे। हमारा कॉस आ रहा पहले, तो कॉस जेड वाला हमने फार्मूला पढ़ रखा होता है यूजुअली कि कॉस जेड इज इक्वल टू होता है कॉस हाइपरबोलिक आई जेड होता है। लेकिन यहाँ पर ये जेड नहीं, आई थीटा है, यानी यहाँ पर जेड की जगह पर इन्होंने आई थीटा रखा है। तो हम भी क्या करेंगे, जहाँ पर भी जेड मिलेगा वहाँ पर आई थीटा पुट कर देंगे। लेकिन यहाँ पर आई इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है, आई की वैल्यू मालूम ही है आप, आयोटा की वैल्यू स्क्वायर रूट -1 होती है और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो -1 इंटू थीटा माइनस थीटा हो जाएगा। और कॉस हाइपरबोलिक माइनस जेड इज इक्वल टू जो होता है कॉस हाइपरबोलिक जेड होता है। जिस तरीके से हमारा कॉस जेड माइनस जेड जो होता है वो कॉस जेड होता है। तो यानी माइनस यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, ये कॉस हाइपरबोलिक थीटा आ जाएगा, यानी कॉस आई थीटा कॉस हाइपरबोलिक थीटा आएगा। जबकि यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आई भी एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो ये वाला तो गलत होगा। तो कॉस आई थीटा की वैल्यू जो होती है कॉस हाइपरबोलिक थीटा की इक्वल होती है, ये हमने देख लिया है। तो ए ऑप्शन हमारा ये गलत हो गया। अब बी ऑप्शन के लिए हम इसी तरीके से साइन का फार्मूला लिख रहे हैं। साइन जेड इज इक्वल टू होता है माइनस आई इंटू साइन हाइपरबोलिक आई जेड होता है। तो यहाँ पर आई थीटा है जो प्रूव करवाएं, तो जेड की जगह पर आई थीटा रख दीजिए, दोनों साइड रख दीजिए। तो साइन हाइपरबोलिक आई इंटू जेड के यहाँ पर आई थीटा रख दिया जाएगा, इधर आई इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा। जैसे कि अभी देखा था आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो गई थी, तो साइन हाइपरबोलिक आई स्क्वायर की यहाँ -1 रख देंगे, यानी माइनस थीटा हो जाएगा। माइनस साइन हाइपरबोलिक में बाहर हो जाएगा, जो कि माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो साइन आई थीटा इज इक्वल टू ये प्लस का होना चाहिए आई इंटू साइन हाइपरबोलिक थीटा। और हम देख रहे हैं कि हमारा सेकंड ऑप्शन यही है बिल्कुल, तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो गया। तो हम आगे निकल सकते थे, लेकिन ज़रूरी नहीं अगले एग्ज़ामिनेशन में आपको यही क्वेश्चन मिले, इसका आ सकता है। तो इसको चेक कर लेते हैं। यानी 10 का जो जिस तरीके का फार्मूला हमारा साइन का होता है, सेम ऐसे ही फार्मूला यहाँ पर 10 का भी होता है। तो 10 जेड इज इक्वल टू माइनस आई इंटू 10 हाइपरबोलिक आई जेड होता है। तो आप क्या करना है, अगर यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल यानी सर्कुलर फंक्शन से हाइपरबोलिक फंक्शन में जाना होता है तो ये फार्मूला होता है। इसी से यूज़ करते हुए हम जेड की जगह पर आई थीटा रख देंगे, जैसे हमारा ऑप्शन में दे रखे। तो जहाँ जहाँ पर भी मिलेगा राइट हैंड साइड में जेड, वहाँ पर हम आई थीटा रख देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये है हमारा ऑप्शन में आई थीटा। तो आई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर अगेन -1 होगी, और सेम फार्मूला जिस तरीके से हमारा 10 का था उसी तरीके साइन का था, वैसे ही हमारा 10 का भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या था कि आई यहाँ पर मौजूद नहीं है, इस वजह से ये भी ऑप्शन गलत हो गया था। ऑप्शन तो सही मिल ही चुका है, हमें चेक नहीं करना, इस फार्मूले को भी देख लेते हैं। तो कॉट सर्कुलर फंक्शन की वैल्यू अगर हम जाएं हाइपरबोलिक फंक्शन में, तो आई कॉट हाइपरबोलिक आई जेड होता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जैसे कि ऑप्शन में था ये जेड के यहाँ पर आई थीटा रख देंगे, तो ये कॉट हाइपरबोलिक आई इंटू आई थीटा हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो होगी आई स्क्वायर हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये कॉट हाइपरबोलिक आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस थीटा हो जाएगा, और माइनस यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो ये माइनस आई इंटू कॉट हाइपरबोलिक थीटा, ये वैल्यू तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मौजूद है, लेकिन आई भी है लेकिन माइनस नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया था। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही था। इस तरीके से अपनी ये पहली प्रॉब्लम इस सेट
सेक्शन सी जो सीरीज सी है, सी के क्वेश्चन नंबर 31 कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।